और दीप आयुर्वेदा 16 सालों तो आयुर्वेद के खेत्र दे विच दवाइयां बना रही है और दवाइयां ने दियां पंजाब नहीं, इंडिया नहीं, दुनिया भर के कोने विच जा रही ने। आपने देखा होगा कि किसी भी मेडिसिन के ऊपर मेंशन होता है कि बेस्ट बिफोर, तो एक्सपायरी एज पर ड्रग रेमेडी एक्ट, भाई उसमें कुछ सोच समझ के रेमेडी एक्ट बना है ना सरकार ने। उसमें जो पीरियड लिखा वो क्लिनिकल ट्रायल या जो भी हमारे आयुर्वेदा के जो ग्रंथ हैं, जो रिसर्च हुई है, उसके बेस पे लिखा है। 2007 में दीप आयुर्वेदा पहली ऐसा क्लिनिक था जो पंचकर्मा सर्विस, पंचकर्मा ट्रीटमेंट देता था। अब कई बार मेडिसिन ली, अच्छा ये मोहाली में बनी हुई है, ओह ये तो लोकल है, जबकि उनको ये नहीं पता कि मोहाली में मेडिसिन बनी हुई यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएसए के अंदर 16 कंट्री में कस्टम क्लियर होने के बाद वहाँ पे खुली मार्केट में जाती हैं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। ये कितना कारागार है, मतलब लोग खुद ही जो पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, इसको आप कितना जायज कहेंगे? लेकिन आजकल को जो ये यूट्यूब ले लीजिए, फेसबुक पे ले लीजिए, या काफ़ी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक आयुर्वेदा का ABC भी नहीं पढ़ा, वो भी बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो गलत है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि आयुर्वेद हमारे किचन से शुरू होता है, लेकिन कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए पहले, आप कम से कम उसके बारे में पढ़ो। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, जहाँ पे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इस कितनी सारी रिसर्च आयुर्वेदा के ऊपर हो चुकी हैं। सत श्री अकाल, ਸਕਰੋਲ पंजाब देखे दर्शकों का स्वागत है। सो दर्शकों, ਸਕਰੋਲ पंजाब चैनल वालों अपने शोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पर लंबे समय तो साडे भी किते ना किते जहन दे विच सवाल उठ रहे सी भी ये दवाइयां बनदियां कित्थे ने। बहुते जिन्ने डॉक्टर हैगे ने वो रेडीमेड ले आंदे ने, कोई कहंदा मैनूं किसी साधु ने तरीका दस्सिया सी, मैं आप ही बूटियां घोट के बना रहा, कोई कहंदा मेरे गुरु जी बड़े वड्डे आयुर्वेद दे आचार्य हैगे ने, उन्होंने मैनूं तरीका दस्सिया होया है। पर किते ना किते इन्हां दा कोई प्लांट भी तां हुंदा होएगा, मैडिसिनस बनदियां कित्थे ने। सो असीं उत्थे भी पता करदे होए पहुंचे हाँ, ते अज असीं पहुंचे होए हाँ पंजाब दा एंट्री गेट कहा जाता है मोहाली नूं। हब है मोहाली बहुत वड्डा मैडिसन, क्योंकि जिन्ने हॉस्पिटल प्राइवेट शायद मोहाली च है, पंजाब च किते ही होणगे। ते खासकर जे आपां आयुर्वेद की गल करिए तो पिछले 1.5 दहाके तो भी वध समय तो, भाव 15 सालों तो भी वध समय तो, 16 साल तो मोहाली दे विच एक अजिहा ही आयुर्वेद की आपां मैं फैक्ट्री ही कहांगा, आयुर्वेदिक अजिही फैक्ट्री हैगी है जिथे कि आयुर्वेद दी जिहड़ियां बनदियां ने ना दवाइयां किसी भी रोग दियां होणगीਆਂ, 95% दवाइयां जिहड़ियां हैगियां ने एक वो कल्ली ही जिहड़ी हैगी है कंपनी आपां कहिए वो बना रही है। मैं गल कर रहा दीप आयुर्वेदा दी, और दीप आयुर्वेदा 16 सालों तो आयुर्वेद के खेत्र दे विच दवाइयां बना रही है और दवाइयां ने दियां पंजाब नहीं, इंडिया नहीं, दुनिया भर के कोने विच जा रही ने, बाहरले मुल्कां तक बहुत ज़्यादा इन्हां दी एक्सपोर्ट हैगी है। सो ये दवाइयां की एक्सपायर हुंदियां ने, इन्हां दी क्वालिटी किद्दां मेनटेन दे सकदी है कि ये ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, दवाइयाँ एक्सपायर होंगी आयुर्वेद दियाँ? नहीं, बिल्कुल सर, आयुर्वेदिक की क्या, कोई भी दवाई जिसको आप मेडिसिन बोलते हो वो एक्सपायर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ ये है कि जो आपने देखा होगा कि किसी भी मेडिसिन के ऊपर मेंशन होता है कि बेस्ट बिफोर, तो एक्सपायरी एज पर ड्रग रेमेडी एक्ट जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप डेट मेंशन है तो जो डेट है उससे पहले अगर हमने उसको यूज़ कर लिया तो वो बेस्ट रिजल्ट देगी। और अगर आप उसको एक्सपायरी के बाद करोगे तो वो नुकसान भी कर सकती है और उतना फ़ायदा भी नहीं देगी। सो शर्मा जी, आम लोगों के जहन में यही एक सवाल होता है, यही एक भ्रांति या कहीं से मन में बैठी होती है कि एक्सपायरी का मतलब अगर मैंने खा ली या तो इसका कोई साइड इफेक्ट निकल आएगा, या मेरे लिए जहर बन जाएगी, या मेरे लिए जानलेवा साबित होगी। मतलब ये चीज़ नहीं होती क्या? इसके जो एक्सपायरी से पहले का जो इसका समय रहता है वो आप ये कह सकते हैं कि इसका असर कम हो जाता है बाद में? बिल्कुल, हाँ जी। एक्सपायरी का मतलब ये है कि जो उस लेटर से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिरप का, अभी सिरप की जो एक्सपायरी है वो 3 साल है। 3 साल अभी ये दवाई बनी है जनवरी 2021 में, आप अगर देखो जनवरी 2021 में बनी और इसकी एक्सपायरी है
लगभग सॉरी जून 2021 में बनी और मई 2024 में एक्सपायरी है। मतलब ये है कि मई 2024 से पहले पहले अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इसके जो डिज़ायर रिजल्ट हैं एज़ पर क्लिनिकल ट्रायल वो मिलेंगे। और अगर आप इसको बाद में, पहली बात तो हम इसको एडवाइज ही नहीं करते, एज पर ड्रग रेमेडी एक्ट आप इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए भाई। उसमें कुछ सोच समझ के रेमेडी एक्ट बना है ना सरकार ने, उसमें जो पीरियड लिखा वो क्लिनिकल ट्रायल या जो भी हमारे आयुर्वेदा के जो ग्रंथ हैं जो रिसर्च हुई है उसके बेस पे लिखा है। तो हमारी कंपनी अगर हम बात करें तो हम पूरे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हैं और मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगा कि आप एक्सपायरी या एक्सपायर हुई मेडिसिन इस्तेमाल करें जी। अच्छा, एक हम देखें जो एक नया ट्रेंड दौर शुरू हो चुका है, अगर सबसे पहले बात करें खासकर कोविड के बाद तो वो बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था कि लोग खुद ही, बंदा कहता है जी मैं MA हूँ या मैं BA हूँ या मैं डबल MA हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेट पे खोला उसने, उसको कोई तकलीफ है, उसने उसका पढ़ा तरीका दवाई बनाने का देसी आयुर्वेदिक बनाई, खुद ही उसने ले ली और बाद में कई बार असर होता भी है, नहीं भी होता। ये कितना कारागर है? मतलब लोग खुद ही जो पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, इसको आप कितना जायज़ कहेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो ये हिंदुस्तान में मैं इसको एक दुर्भाग्य ही कहूँगा कि हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम में यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी उतनी कोई सख्ती नहीं है। जबकि आज आप देखो, छोटी सी बात करता हूँ कि आप अगर हम सिर के बाल भी कटवाने जाते हैं तो नाई के पास जाते हैं। बिल्कुल। कभी आपने अपनी कैंची पकड़ के खुद काटे हैं? आपने अपना कुछ ड्रेसअप सिलवाना हो, कपड़े सिलवाने हो, उसके लिए भी आप नाई के उसके दर्जी के पास जाते हैं। और ये तो हमारा शरीर है, भगवान ने एक आपको शरीर दिया, काया दिया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। आपके पास जबकि आज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हर स्टेट में, हर सिटी में अवेलेबल हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन तो कभी सही हो ही नहीं सकती। और जितने आजकल आप ये देखते हो कि यूट्यूब पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के इतने एक्सपर्ट्स बनते हैं, कहीं तक भी जायज़ नहीं है। ये उल्टा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करते हैं। सम टाइम तो कई लोग तो सोचते हैं कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन के तो नुकसान ही नहीं होते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जैसे आप ज़्यादा खाने से, फूड खाने से आपको नुकसान हो सकते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिनों के भी बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं जी। ये मत रखिए अपने माइंड में कि भाई आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है, कोई नुकसान नहीं करेगी। 100% करेगी। तो हम तो यही राय देते हैं लोगों को कि भाई आप अपने किसी भी आसपास के क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को मिलो, उससे अपनी जो पल्स डायग्नोज है वो करवाओ, प्रॉपर जांच करवाने के बाद कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करो। सेल्फ मेडिकेशन फ़ायदा करने की बजाय आपको इतना नुकसान कर देगी तो बाद में पछताना पड़ेगा जी। सो शर्मा जी कह रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाओ, जरूर खाओ, मगर डॉक्टर के परामर्श के बिना बिल्कुल ना खाओ। डॉक्टर की एडवाइस, डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। सो मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आ रहा है, लंबे समय से हमारा भी तजर्बा है, मेडिकल लाइन में हम जाते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स लोगों से मिलते हैं, तो पंजाब में बात करें, पंजाब में आपका माल बाहर जा रहा है, दुनिया अमेरिका में जा रहा है और मुल्कों में जा रहा है, ये भी हमें पता है। पंजाब में आपका इतना मतलब क्यों नहीं पहचान बन पाई कि आप पंजाब में माल नहीं दे रहे, मेडिकल स्टोर पे आप उपलब्ध क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर आपसे बात करूं, या ऑनलाइन प्रोडक्ट ही क्यों दे रहे हैं आप? सन 2007 में डॉक्टर बलदीप कौर ने एक छोटे से क्लिनिक से दीप आयुर्वेदा की शुरुआत की थी और आई थिंक पंजाब के काफ़ी लोग, अगर मैं मोहाली की बात करूं, रोपड़ की बात करूं, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के सब जानते हैं दीप आयुर्वेदा को। 2007 में दीप आयुर्वेदा पहली ऐसा क्लिनिक था जो पंचकर्मा सर्विस, पंचकर्मा ट्रीटमेंट देता था। और डॉक्टर बलदीप कौर को आज सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब से बाहर। लेकिन एक क्वेश्चन क्या है कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। अब कई बार मेडिसिन ली, अच्छा ये मोहाली में बनी हुई है, ओह ये तो लोकल है, जबकि उनको ये नहीं पता कि मोहाली में मेडिसिन बनी हुई यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, USA के अंदर 16 कंट्री में कस्टम क्लियर होने के बाद वहाँ पे खुली मार्केट में जाती हैं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई कहीं शहर का रहने वाला उसके शहर में बन रही है, वो कहेगा यार इसमें कुछ होगा नहीं। गलत है, ये धारणा गलत है। जबकि हमें लोकल बिजनेस को सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लोकल शहर में जो चीज़ बनी वो बेकार है। आज आप देखो कई लोग, अच्छा ये मेडिसिन बनी है मुंबई में, बहुत बढ़िया होगी, तो ये धारणा कहाँ तक ठीक है कि भाई मुंबई में दवाई बनी है तो अच्छी है, आपके शहर में, ये तो बल्कि आपको गर्व होना चाहिए आपकी मेडिसिन के ऊपर, आपके शहर के ऊपर, आपके शहर की कंपनी के ऊपर कि भाई हमारी लोकल कंपनी आज यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे प्रोडक्शन होते हुए पूरे वर्ल्ड में धमाका मचाया हुआ है। आप देखो हमारी वेबसाइट पे जाके कितने यूट्यूब चैनल्स पे देख लीजिए, या हमारे जितने भी PR एक्टिविटीज़ हैं, चैनल्स कवर करते हैं, तो सभी जगह जाती हैं।
लेकिन ये तो लोकल पंजाब की जनता को देखना चाहिए कि हमें अपने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि हर जगह यही ट्रेंड होगा, शायद हर जगह, पंजाब में भी, बाहर भी यही होगा। ये इंडिया में है, बाहर नहीं है। मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक पंचकर्मा सेंटर और हमारा ऑफिस भी है होबार्ट सिटी तस्मानिया में। वहाँ पे लोग गर्व से लोकल बिजनेस को प्रमोट करते हैं। बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं मेड इन होबार्ट, लोकल प्रोड्यूस, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोकल लेवल पे जाके उसको इतना प्रमोट नहीं करते। एक और सवाल जो हमारी ये बातचीत चल रही है मेरे जहन में आ गया, चल में जब से ये आयुर्वेदिक का चलन बढ़ा है, इसने बीट भी कर दिया होम्योपैथी को, एलोपैथी को, तो शायद कई बड़े ब्रांड, कई हैं नामी ब्रांड हैं, मुनाफे के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी से। क्या इसमें कलर यूज़ होता है, सिंथेटिक यूज़ होता है, या आयुर्वेदिक जो ओरिजिनल है वो कितना यूज़ कर रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए सर, बड़ा अच्छा आपने एक और क्वेश्चन पूछा। मैं बेसिकली MBA हूँ और मैं आयुर्वेद के क्षेत्र से नहीं था, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से था। मैं खुद एस्थमेटिक पेशेंट था 2008, और 2008 से पहले मैं आयुर्वेद को सिर्फ घास फूस की जड़ी बूटी समझता था कि यार कुछ नहीं है। खुद का विश्वास नहीं था आपका? खुद का विश्वास नहीं था। 2008 में मैं पहले से पहले क्या सिट्राजिन लेना या कोई एलोपैथी मेडिसिन लेके और मेरा काम चल जाता था। 2008 में जाके मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं, जैसे एक बड़े अच्छे नेता हैं आजकल बड़ी चर्चाओं में, जैसे वो खांसते थे ना, उस टाइप की मेरी उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरे वाइफ डॉक्टर बलदीप कौर ने मुझे एडवाइस किया कि भाई आप इसका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कराओ, और मैं हर बार उनको इग्नोर करता था। जब मेरी तब यही समझते थे घर की मुर्गी दाल बराबर। कह सकते हो कि मैं भी ऐसे समझता था। देन जब मेरी हालत इतनी बुरी हुई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जो आपका ट्रीटमेंट आप वो करो, और जैसे कहोगे वैसे अपनाऊंगा। तो मेरा पंचकर्म के अंदर वमन कर्म हुआ, और भाई साहब आज इस बात को लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ। 2008 की बात है ये, तब मैं किसी कंपनी में जनरल मैनेजर था, और उस ट्रीटमेंट का लगभग 1 महीने ट्रीटमेंट चला। 1 महीने के बाद मेरा वो एस्थमेटिक जो कंडीशन थी मैं उससे बाहर आया, और लगभग 1.5-2 महीने मैंने आयुर्वेदिक की कंटिन्यू मेडिसिन खाई जो डॉक्टर साहब ने लिखी, डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से। और सर आज मैं आपके सामने हूँ, ना मैं कोई एलोपैथी मेडिसिन लेता हूँ। एस्थमेटिक की वो जो मेरी कंडीशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त हुई, और उसी दिन ही मन बनाया था कि मैंने इसी फील्ड में अब डॉक्टर साहब के साथ सहयोग करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपकी दवाई छूट चुकी है? मेरी दवाई तो वो 3 महीने छूट ली थी मैंने, उसके बाद खाई नहीं। उसके बाद मैं भला चंगा आपके सामने हूँ। और फिर 2011 में हमने ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आप बैठे हो, 2011 में हमने इसकी नींव रखी थी, और आज सिर्फ मोहाली में नहीं, US, ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट्स में हमारा माल फ्रीली अवेलेबल है। इवन अगर आप देखो मेरे बैक साइड में काफ़ी प्रोडक्ट आप देख पाएंगे, डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए ऐसे ब्रांड्स जो हमने अभी पीछे अलग अलग कंपनीज़ के लिए डेवलप किए, अलग अलग ब्रांड्स के लिए डेवलप किए, तो ये सारी मेडिसिन फ्रीली एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब ये अगर हम देखी जाए आयुर्वेद को लेकर कि ये चली आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादातर, हमको जो हमने आज तक जितने भी एक्सपर्ट मिले वो कहते हैं जी हमको तो किसी साधु ने इसके बारे में बताया था, हमने वो तरीका आजमाया, वो चला आ रहा है, और जड़ी बूटियाँ इसमें होती हैं। तो वो जो जड़ी बूटियों की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स मुख्य तौर पर वो आसानी से अवेलेबल हैं आज भी, बनती कैसे हैं ये आप हमें बताइए। देखिए जड़ी बूटियों की जहाँ तक बात है, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कितना है? जी, जड़ी बूटियों की सबसे पहले तो आपका मैं क्वेश्चन का जवाब पिछले क्वेश्चन का भी रह गया कि भाई उसकी क्वालिटी को लेके, जहाँ तक पुराने बुजुर्गों की, नो डाउट, जैसे आपने कहा बाबाओं का नाम लिया कि उन्होंने जड़ी बूटी बना दी, ये देखिए आयुर्वेद की जो साइंस है ये 5000 से भी पुरानी है, 5000 से भी पुरानी माना जाता है। ठीक है। और हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जिन लोगों ने वेद शास्त्रों की रचना करी, उन्होंने वो फॉर्मुलेशन मेंशन करी, बट वो कहाँ तक उचित है वो एज पर शास्त्र है। लेकिन आजकल को जो ये यूट्यूब ले लीजिए, फेसबुक पे ले लीजिए, या काफ़ी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक आयुर्वेदा का ABC भी नहीं पढ़ा, वो भी बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो गलत है। इस तरीके से अगर आप कोई बैठ के, जिसने आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं लिया, कोई स्टडी नहीं करी, कोई डिग्री नहीं करी, और वो बैठ के अगर आपको कोई ज्ञान दे या किसी पब्लिक को बताए कि भाई ये फार्मूला मेरे को किसी बाबे ने दिया, वो सरासर गलत है। उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हमेशा आज आयुर्वेदिक की हर मेडिसिन साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे बनती है। अगर आप मेरे बैक साइड में देखो तो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो रिसर्च करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, जहाँ पे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया,
इस इतनी सारी रिसर्च आयुर्वेदा के ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता या द्रव्य गुण, इतने शास्त्र हैं जिसमें एक एक जड़ी बूटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो फिर बाबाओं की बात कहाँ से आ गई? हम टोटकों में क्यों पढ़ते हैं? एक डॉक्टर बैठा जिसने अभी तक स्टडी नहीं करी और अपने आप को डॉक्टर बोलता है और टीवी पे बैठ के बोलेगा भाई ये नुस्खे लिख लो, ये सरासर गलत है। इस तरीके की सेल्फ मेडिकेशन अगर आप अपने घर पे करोगे तो फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि आयुर्वेद हमारे किचन से शुरू होता है, लेकिन कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए पहले। आप कम से कम उसके बारे में पढ़ो। आज इंटरनेट के ऊपर इतनी बुक्स हैं, आप बाजार से आयुर्वेद की बेसिक प्रिंसिपल की बुक्स ले लो, उसमें थोड़ा बहुत डाइट, लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या के बारे में पढ़ो और उसके मुताबिक हर्ब इस्तेमाल करो। सीधी बात वही कह रहा हूँ कि जब से ये आयुर्वेद का धंधा चल निकला है, कई मुनाफाखोर भी आ गए हैं, वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जड़ी बूटियों की कुछ और डाल रहे हैं, क्योंकि आप तो दवाई बनाने वाले हो, आपको तो पता ही होगा। बीइंग ए प्रोफेशनल कंपनी, हम लोग एथिक्स के खिलाफ है कि मैं किसी कंपनी के बारे में बोलूं, बट क्योंकि जो गलत कर रहे हैं उनके लिए तो बोलना चाहिए। आयुर्वेद के हम एक स्टेक होल्डर्स हैं और हम लोग अगर आप हमारे बारे में थोड़ा और सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो हम आयुर्वेद के बारे में बहुत सेमिनार्स बोलते भी हैं, लोगों को राय देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। मैं सही बताऊं अपने दिल की बात, तो आज आयुर्वेदा कम है, केमिकल ज़्यादा है। अच्छे ब्रांड, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्लीज़ आप जब बाजार में किसी भी केमिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से या किसी भी प्रैक्टिशनर से जब मेडिसिन लेके आते हो ना, तो कृपया करके एक बार उस लेबल को ना जांच लेना, पढ़ लेना। इंग्लिश में या हिंदी में जो भी लिखा होगा पढ़ना जरूर है। आप खुद, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, वो लेबल बोलेगा कि उसने खुद लिखा हुआ है, उसने खुद लिखा हुआ कि इसके अंदर कितने केमिकल। पढ़ो, आप पढ़े लिखे हो, पढ़ के लो ना। कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चर है उसको वो सारी चीज़ें जो उसने यूज़ करी लिखनी पड़ती हैं। भले ही आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद में थोड़े से पैरामीटर आज की डेट में कम है, उतनी सख्ताई नहीं है, ड्रग के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी उस लेवल पे चेकिंग नहीं करते, लेकिन जो लेवल पे मेंशन है, जब तक उतनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर हर्ब में या उस मेडिसिन में नहीं डलेगी तो रिजल्ट कहाँ से देंगे? फिर आप लोग बोलते हो जी आयुर्वेद मेडिसिन के तो रिजल्ट नहीं आते। भाई रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि जो लिखा है वो होता नहीं अंदर। डिपार्टमेंट का चेक क्यों नहीं है? देखिए, ये आज इंडिया का सिस्टम आपको भी पता है, मेरे से बेटर पता है, आप तो फील्ड में रहते हैं, मेरे जैसे कितने लोगों का इंटरव्यू लेते हो। सरकारी डिपार्टमेंट का कभी जाके लो तो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। अच्छा, आप जो अपने यूनिट में जो मोहाली में 15-16 साल से चल रहा है, कितनी फीसद जो है या किस मुख्य तौर पे कितनी टाइप ऑफ डिजीज़ है जिनकी आप मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स की कर रहे हैं? देखिए, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने के लिए जो मेडिसिन की इस्तेमाल होती हैं, उसमें से लगभग 95% मेडिसिन हम अपने प्लांट में बनाते हैं। जहाँ आप बैठे हैं, ये हमारा सबसे पहला यूनिट है। इसके अलावा गुजरात में वलसाड़ में हमारा एक एक्सट्रैक्शन यूनिट है। और अभी आपको जान के बड़ी खुशी भी होगी, और ये पंजाब के लिए गौरव की बात है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने दीप आयुर्वेदा को 20 कनाल लैंड सिडको कठुआ में अलॉट करी है अभी, एंड प्लांट बनाने के लिए। एंड वी आर गोइंग टू सेट अप ए फुली ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इन कठुआ सिडको। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर देन 25 करोड़ रुपीज इन दैट प्लांट, एंड दैट इज 100% एफिकेसी बेस्ड प्रोडक्ट बनेंगे। आज भी जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारी कैपेसिटी जो यहाँ की है, ये समझ लो कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हमारी कैपेसिटी मोर देन 25% बढ़ जाएगी जी। अच्छा, और जहाँ तक मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, जहाँ तक क्वालिटी आपने जैसे कहा कि भाई इस कितने बनती है मेडिसिन, कैप्सूल, टेबलेट, क्लासिकल मेडिसिन में भस्म, पिस्टी, रस, क्षार, असव, आरिश, ये सारी मेडिसिन हम लोग बनाते हैं, इन हाउस बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि हमने बाहर से ली, उसके ऊपर लेबल लगाया और पेशेंट को दी। आप अभी जाएंगे, आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा जाके आप प्लांट का भी विजिट करें, 2-4 शॉट वहाँ के लीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि आपके मोहाली के अंदर ऐसी फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी बनाती है। बाहरले देशों में जाता है। सो आयुर्वेद का 100% काम करता है। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ लोगों को कि भाई आयुर्वेद को आप बीमार होने के बाद ही क्यों लेते हो? पहले लो, बीमार होने से पहले आयुर्वेद क्यों लेते? बीमार हो ही ना, ताकि भाई अगर आपने, हमारा एक एडवर्टाइजमेंट भी है उसमें आयुर्वेद, बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद क्यों, जबकि आप बीमार ना हो, आयुर्वेद तो उससे पहले है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर वो पावर है कि अगर आपने अपनी दिनचर्या में अपना लिया तो आप बीमार ही नहीं होंगे, ये हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे आपको।
तो आयुर्वेद में तो अगर जेन्युइन तरीके से मेडिसिन हो तो आपके पास डॉक्टर की एक बड़ी अच्छी टीम है, तो कुछ जो नीडीज होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन या ओपीडी में किसी तरह का कोई फ्री कंसल्टेशन या कोई मेडिसिन पे छूट आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास पूरी डॉक्टर की बैकएंड टीम है एंड इवन मोहाली के अंदर भी हमारे पास पूरा डॉक्टर कंसल्टेशन का पूरा अरेंजमेंट है। इवन कोविड के टाइम पे हमने 24/7 हमारे कॉल सेंटर से 24/7 कंसल्टेशन फ्री उपलब्ध कराई। हमारे 32 डॉक्टरों की टीम है जो कि 24/7 पहली वेव से लेके सेकंड वेव तक भी उपलब्ध थे। हालांकि अब 24/7 नहीं है, अभी इंडियन टाइम के अनुसार 9 to 6 है। और कोई भी व्यक्ति उस हेल्पलाइन नंबर पे, जिसका नंबर है 0172 509999, इस नंबर पे फ़ोन करके घर बैठे कंसल्टेशन ले सकता है। उसके कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ तक कि जब आप कंसल्टेशन आपकी हो जाएगी, उस कंसल्टेशन के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का जो पर्चा होता है, आपके व्हाट्सएप पे PDF के माध्यम से आ जाएगा। और वही मेडिसिन आप चाहें तो हमारे यहाँ से ऑर्डर करके आपके घर पे भी पा सकते हैं। और दूसरी बड़ी अच्छी बात, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नीडीज़ को हेल्प करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आपको हेल्प करनी चाहिए। तो दीप आयुर्वेदा जो नीडी लोग हैं, जेन्युइन जो नीडी हैं, उनको 100% कंसल्टेशन फ्री है उनके लिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हमारे यहाँ पे आके फ़ोन पे कोई भी फी ले सकता है। और यहाँ तक कि जो मेडिसिन हैं, दवाई भी होगी, उसमें भी 50% तक का हम फ्री उनको डिस्काउंट देते हैं जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਨੇ CEO ਦੀਪ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। MBA ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੱਲਾ ਚੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜੀਏ ਨਾ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।